नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के नए हॉरर थ्रिलर फिल्म बारामुल्ला के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक साधारण सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो घरेलू संघर्ष, ऐतिहासिक दर्द और अलौकिक रहस्यों को एक साथ बुनती है। तो आइए पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। कश्मीर की खूबसूरत घाटी में स्थित एक पुराने शहर बारामुल्ला में हमारी कहानी शुरू होती है। यहाँ के सुकून को तोड़ते हुए एक अजीब घटना होने लगती है। बच्चे गायब हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस विभाग इस मामले को हल करने के लिए दिल्ली से एक अनुभवी अधिकारी को भेजता है, डीएसपी रिदवान सैयद, जिन्हें मनव कौल द्वारा अभिनीत किया गया है। लेकिन रिदवान महज एक साधारण पुलिस अधिकारी नहीं है। उनके पास अपनी एक गहरी त्रासदी है, अपने अतीत के घाव हैं जो अभी भी खून बह रहे हैं। जब रिदवान अपने परिवार के साथ बारामुल्ला पहुंचते हैं तो वे एक पुराने बंगले में रहने के लिए भेजे जाते हैं। ये बंगला खुद में एक रहस्य है। इसके कमरे में अजीब अजीब चीजें हैं, लकड़ी की फर्श के नीचे छिपे गुप्त कक्ष हैं और हवा में एक अलौकिक पहलू है। पहली बड़ी घटना एक स्ट्रीट मैजिशियन के जादू के खेल के दौरान होती है। एक बच्चा जादूगर के डिब्बे में जाता है और वह गायब हो जाता है। लेकिन यह कोई आम जादू नहीं है, यह रहस्य और भय की शुरुआत है। बारामुल्ला में अब पहला गायब बच्चा नहीं होता, 6 स्कूली बच्चे लापता हो जाते हैं। हर गायब बच्चे के शरीर पर एक अलग संकेत होता है, कैंची से कटे हुए बाल। यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है और पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। रिदवान की जांच शुरू होती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह आतंकवादियों का काम है। वो बच्चों को भारत विरोधी प्रचार के साथ ब्रेन वॉश करके सीमा पार भेज रहे हैं। लेकिन जितनी गहरी वह पड़ताल करते हैं, उतने ही डरावने सच सामने आते हैं। रिदवान का परिवार, पत्नी गुलनार, बेटी नूरी, बेटा आयान भी इस सब में उलझ जाता है। लेकिन यही फिल्म अपना असली रूप दिखाती है। रिदवान केवल बाहर नहीं, अपने घर के अंदर भी एक संघर्ष झेल रहे हैं। उनकी पत्नी गुलनार, जिन्हें भाषा सुंभली ने निभाया है, परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके अपने दर्द हैं। उनकी किशोरी बेटी नूरी अपने पिता से दूर है और उनके छोटे बेटे आयान अकेले हैं। घर के सभी को ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन किसी का दोस्त नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बंगला खुद एक किरदार बन जाता है। दरवाजे खटखटाते हैं, फर्श से अलौकिक आवाजें आती हैं और छायाएं कमरों में पर कहीं और नजर आती हैं। रिदवान का परिवार इन अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगता है। सफेद ट्यूलिप फिल्म में यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आमतौर पर हम ट्यूलिप को प्यार और खूबसूरती से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ यह भय और अंधकार का संकेत है। हर बार जब यह सफेद ट्यूलिप दिखाई देता है तो कुछ बुरा घटने वाला होता है। रिदवान की व्यक्तिगत समस्याएं भी गहराती जाती हैं। वह पीटीएसडी से पीड़ित हैं, अपने अतीत की हिंसक घटनाओं का ट्रॉमा। उनकी बेटी नूरी को पिता का व्यवहार समझ नहीं आता। वह कभी कभी आक्रामक होते हैं, कभी दूर, कभी अत्यधिक सुरक्षात्मक। यह तनाव परिवार में एक अवांछित माहौल बना देता है। वहीं बारामुल्ला शहर में पत्थरबाजी भी बढ़ने लगी है। यह संकेत देता है कि कश्मीर में सामाजिक अशांति है, जो रिदवान की जांच को और जटिल बना देती है। रिदवान की जांच में एक महत्वपूर्ण खोज होती है। बंगले में एक बंद कमरा है दूसरी मंजिल पर, जिसका दरवाजा कई सालों से बंद है। ये कमरा क्या छिपा रहा है? इस घर का इतिहास क्या है? जांच आगे बढ़ने पर रिदवान को पता चलता है कि गायब बच्चों का एक पैटर्न है। वे सभी किसी विशेष पृष्ठभूमि से हैं, किसी विशेष समुदाय से हैं। यह न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक की गहरी जड़ें हैं। रिपोर्टर अब्बास तिलगामी, मासूम मुमताज खान भी इस जांच में शामिल हो जाते हैं। वह एक पत्रकार हैं जो सच्चाई को बाहर निकालना चाहते हैं। उनकी खोजबीन से रिदवान को नए सुराग मिलते हैं। धीरे धीरे फिल्म 1990 के दशक के कश्मीर की ओर मुड़ने लगती है, जब आतंकवाद के कारण बहुत सारे परिवार बारामुल्ला से भाग गए थे। खास तौर पर कश्मीरी पंडित परिवारों का पलायन एक ऐसा दर्द है जो आज भी हिलता है। इस फिल्म में यह पलायन कोई साधारण घटना नहीं है, यह संपूर्ण कहानी का दिल है। जैसे जैसे रिदवान सच के करीब आते हैं, न केवल गायब बच्चों का रहस्य सुलझता है, बल्कि बारामुल्ला के दर्द का पूरा इतिहास उजागर होता है। गायब बच्चे केवल यादों के भूत नहीं हैं, वे एक ऐतिहासिक त्रासदी के प्रतीक हैं। फिल्म यह कभी नहीं कहती कि सुपरनेचुरल तत्व वास्तविक हैं या मानसिक।
क्या ये वास्तविक भूत हैं या क्या ये अनसुलझे दर्द और त्रासदी के भूत हैं जो समाज को परेशान कर रहे हैं? यह अस्पष्टता ही फिल्म की सबसे बड़ी शक्ति है। रिदवान को अपनी बेटी नूरी और पूरे परिवार के साथ एक भावनात्मक यात्रा करनी पड़ती है। उसे अपना पूर्वाग्रह, अपना दर्द और अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं। यह सिर्फ बच्चों को ढूंढने के बारे में नहीं है, यह स्वयं को खोजने के बारे में है। क्लाइमेक्स में जब सच सामने आता है तो यह कोई आसान समाधान नहीं है। यह शिक्षा, समझ और क्षमा की एक जटिल कहानी है। बारामुल्ला सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह मेमोरी, ट्रॉमा और हीलिंग की एक कहानी है। मनव कौल का अभिनय अद्भुत है। वह एक पिता, एक पति और एक पुलिस अधिकारी के रूप में सभी भूमिकाओं में शानदार हैं। भाषा सुंबली अपनी पत्नी की भूमिका में बेहद प्रभावशाली है, जो चुप्पी में अपना दर्द दिखाती है। यह फिल्म कश्मीर की सच्ची तस्वीर दिखाती है, न तो रोमांटिकाइज की गई, न ही अतिशीर्ष। यह दिखाती है कि कैसे एक पूरा समुदाय, एक पूरी सभ्यता को अपनी जमीन से उखाड़ दिया गया था और कैसे यह दर्द आज भी जीवित है। फिल्म का संदेश सरल लेकिन गहरा है। हमारे अतीत के घाव हमें परिभाषित नहीं करते, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे हमें परेशान करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह था बारामुल्ला की संपूर्ण कहानी। अगर आप भी इस जटिल, सुंदर लेकिन डरावनी कहानी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म अभी उपलब्ध है। कमेंट्स में बताइए कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना।